नमस्कार दोस्तों मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि कम से कम समय लेकर आपका ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करूं। आज का वीडियो हमारा कुछ ही तरीके से ही है। मैं ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपको दूंगा और कम से कम आपका समय लूंगा। आज का वीडियो है डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर जो है उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया और एक बहुत ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया एक तरीके से, जिसमें उन्होंने कैटेगोरिकली मेंशन किया है कि भाई अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसके रिटायरमेंट के अगले दिन से ही उसकी ग्रेजुटी और पेंशन चालू हो जानी चाहिए। नॉर्मली हम देखते हैं कि डिपार्टमेंट्स में डिले हो जाती है चीजें और किसी वजह से पेंशन और जो ग्रेजुटी होती है वो टाइमली नहीं मिल पाती है। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो डिपार्टमेंट ऑफ डीओपीपीबी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर का ऑफिस मेमोरेंडम के ऊपर है। इन्होंने एक ऑफिस मेमोरेंडम इशू किया है कैटेगोरिकली, जिसमें मेंशन किया है कि भाई पेंशन और ग्रेजुटी जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो। क्या है, एक तरीके से हम बात कर सकते हैं कि टाइमलाइन इन्होंने इशू की है कि अगर कोई भी सरकारी कर्मचारी रिटायर हो रहा है तो उसकी टाइमलाइन क्या रहती है। पहला पॉइंट है इसमें रिटायरमेंट की। अगर कोई एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है महीने में, जिस महीने में वो रिटायर हो रहा है, तो जो उनका अकाउंट्स डिपार्टमेंट है, जो उनका सर्विस बुक होल्डर डिपार्टमेंट जो है, जो सर्विस बुक का रख रखाव करता है, वो उस महीने की 15 तारीख को एक लिस्ट बनाता है उन एम्प्लॉइज की जो रिटायर होने वाले हैं। तो वो क्या करेगा कि पहले 15 तारीख को, मान लो आप 31 ऑफ दिसंबर को रिटायर हो रहे हो, तो 15 दिसंबर तक उस लिस्ट में आपका नाम डाल देगा। उसमें बिल्कुल भी डिले नहीं करेगा कि हाँ ये आज की 15 तारीख है इस महीने की और इस महीने में ये एम्प्लॉय रिटायर होने वाला है। तो पहला काम वो ये करेगा। दूसरा, गवर्नमेंट क्वार्टर्स। अगर कोई सरकारी कर्मचारी गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहता है तो इसका मतलब ये है कि उसे वहां पे नो ड्यू सर्टिफिकेट लेना पड़ता है अपनी पेंशन चालू करने के लिए, कि डिपार्टमेंट के लिए क्वार्टर्स की तरफ से उसके ऊपर कोई ड्यू तो नहीं है। वो जो फॉर्मेलिटीज है वो 1 साल पहले, दोस्तों ये टाइमलाइन है, ये ध्यान रखना। 1 साल पहले, अगर सपोज मैं 2020 में रिटायर हो रहा हूँ, 2026 में रिटायर हो रहा हूँ, तो 2025 में मुझे वो फॉर्मेलिटी पूरी कर लेनी है। ये जो स्टाफ क्वार्टर्स है उसका सर्टिफिकेट ले लेना है कि भाई मेरी तरफ से कोई ड्यू सर्टिफिकेट नहीं है, कोई भी ड्यू डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। वो 1 साल पहले ही, 1 ईयर बिफोर रिटायरमेंट, 1 साल पहले ही वो प्रोसीडिंग चालू कर देनी है आपको। तीसरा, सर्विस वेरिफिकेशन। दोस्तों ये जो आपके सर्विस बुक होल्डर है, जिसके पास सर्विस बुक रहती है, वो 1 साल पहले ही आपका सर्विस बुक का वेरिफिकेशन करेगा। जैसे आप 2026 में रिटायर हो रहे हो तो वो 2025 में काम चालू कर देगा। आपकी नाम, आपकी डिटेल, फैमिली डिटेल्स, पेंशन, आपका ईयर, जो आपका ज्वाइनिंग ईयर है, रिटायरमेंट ईयर है, वो सब कैलकुलेशन करेगा, सब चेक करेगा, सर्विस को वेरीफाई करेगा और वो 1 साल पहले ही वाली प्रोसीडिंग पूरी कर देगा। नॉर्मली क्या होता है, ये काम बाद में किया जाता है, लेकिन ये पहले ही हो जाना चाहिए। तो डीओपीपीडब्ल्यू का कहना है कि जो सर्विस वेरिफिकेशन है वो एम्प्लॉय की रिटायरमेंट से 1 साल पहले हो जाना चाहिए। इसके बाद एम्प्लॉय का काम। एम्प्लॉय क्या करेगा, फॉर्म 6A, एक फॉर्म 6A होता है, अपने रिटायरमेंट से 6 महीने पहले पेंशन पेपर जमा करेगा अपने डिपार्टमेंट को कि भाई मैं रिटायरमेंट मेरा 6 महीने बाद है, उसके मेरे पेंशन पेपर्स ये है, मेरी पेंशन की डिटेल्स ये है। तो वो 6 महीने पहले ही सबमिट कर देगा अपने डिपार्टमेंट में फॉर्म 6A के रूप में। उसके बाद डिपार्टमेंट का काम चालू होगा। फॉर्म 7, जिसमें वो चेकलिस्ट बनाएगा पेंशन की कैलकुलेशन। फॉर्म 7 में एक चेकलिस्ट बनेगी, फला एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है, उसकी चेकलिस्ट में क्या क्या है, उसके पेपर क्या क्या चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, और पेंशन की कैलकुलेशन करेगा। वो काम वो शुरू कर देगा 4 महीने पहले। मतलब आपने फॉर्म 6 दिया, उसके बाद फॉर्म 7 पे काम करना चालू कर देगा। आपके रिटायरमेंट से 4 महीने पहले तक वो काम हो जाना चाहिए। कौन सा काम है, चेकलिस्ट बनने का और पेंशन कैलकुलेशन होने का। इसके बाद फाइनल स्टेज है, जो आपका अकाउंट ऑफिसर होगा, वो सारे पेपर जिस अभी तक उसके पास जितने भी पेपर आए हैं फाइनली उनको चेक करेगा। उसके बाद पेंशन ऑर्डर निकाल देगा। 2 महीने पहले, आपके रिटायरमेंट के 2 महीने पहले आपका पेंशन का ऑर्डर निकल जाना चाहिए। डीओपीपीडब्ल्यू का ये ऑफिस मेमोरेंडम है। दोस्तों मैंने कोशिश की है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की। मैं हट जाता हूँ, एक बार आप वापस से देख लीजिए सब ये सारे पॉइंट। ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। अगर आप सरकारी डिपार्टमेंट में है, आप रिटायर होने का प्लान कर रहे हो, आप रिटायर होने वाले हो, आपका सुपर एन्युटेशन आ रहा है, तो ये सारी फॉर्मेलिटीज जब आपकी हो जाएंगी तो रिटायरमेंट के अगले दिन से आपकी ग्रेजुटी और पेंशन चालू हो जाएगी। ये डीओपीपीडब्ल्यू का ऑफिस मेमोरेंडम है। दोस्तों मैंने कोशिश की है कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की आपको। मैं ऐसे ही कोशिश हमेशा करता हूँ।
बस अब आपको 2 काम करते हैं मेरे। पहला, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को हाइप करना है। वो एक कमेंट के साइड में एक हाइप का ऑप्शन आता है, कमेंट वीडियो को हाइप कर देना है ताकि मेरे वीडियो को बूस्टअप मिले। अपना टॉपिक आज का खत्म करते हैं। धन्यवाद।